दोस्तों, श्याम राव जी नेशनल सेक्रेटरी, ईपीएस पेंशनर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, कर्नाटका। ये उनकी ईमेल आईडी है। काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। 24/1/2024 को यह पत्र लिखा गया है, यानी आज के डेट का ये पत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी को एड्रेस किया गया है, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, जो कि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जो कि ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैं। इन तीनों लोग को ये अब आप कह सकते हो इन तीनों लोग को रिप्रेजेंट किया गया है, इन तीनों लोग को ये भेजा गया लेटर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वी आल, आप इसको समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल सके। वी आल EPS 95 पेंशनर्स फेल्ट ए मिशन प्लेजर एंड हैप्पीनेस ऑन द मंडे विद द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ भगवान राम लला इन द राम मंदिर दैट टुक प्लेस एट अयोध्या। तो दोस्तों, मैं पहले बताता चलूँ, जो हिंदी भाषी लोग हैं उन लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कर्नाटका से हैं। तो जो हमारे पेंशनर्स भाई हैं वो कर्नाटक, मतलब जो दक्षिण भारत से लोग हैं, वो मोस्टली इंग्लिश का यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी थोड़ी समझने में दिक्कत होती है, या कुछ लोग समझ भी जाते हैं, तो कुछ लोग को थोड़ी प्रॉब्लम ना हो लैंग्वेज की। इस वजह से मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं उनको ये ईजिली समझ में आ सके। तो इसमें कहा गया है कि जो पहला लाइन मैंने पढ़ा है, इसमें साफ साफ कहा गया कि हमें काफ़ी जो है खुशी और एक प्लेजर मिला है सोमवार को, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान रामलला के राम मंदिर अयोध्या में, इन द ग्रैंड मैनर विथ ऑल द स्केयर रिचुअल्स बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड अदर्स एमिड्स ऑफ थाउजेंड। जो कि ये हुआ है सभी नियम से, कानून से, और मतलब जो भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे परंपराएं होती हैं, उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर जी के जरिए और वहाँ पर सब हजारों जो हैं लोग इनवाइट किए गए थे। ऑफ इनवाइट्स विद द वॉइस ऑफ जय श्री राम, राम मंदिर glittering of illuminations at night, staying the memorable historical event in the history of mankind। तो मानव के इतिहास में एक अपने आप में बहुत बड़ा ये कह सकते हो कि एक रिमार्केबल इतिहास मतलब बन चुका है अपने आप में। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ रामलला इज द dawn ऑफ भव्य भारत, पेविंग द वेज ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, द नेशनल वेयर जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम्स, privilege prevails across the barriers of caste, religions, community with the enlightenment of ideals of humanity। इसमें कहा गया कि कैसे भारत का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि जो ह्यूमैनिटी के बेस पे होगा, जिसमें कोई कास्ट का बैरियर नहीं होगा, धर्म की बैरियर नहीं होगा, सबको एक साथ लेके चलने की बात कही गई है। द श्रमिक्स ऑफ राम मंदिर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, द श्रमिक्स ऑफ राम मंदिर वेयर sword of flowers in the honors of honorable prime minister respecting dedicates of service in time। तो इसमें कहा गया है कि जो लोग श्रमिक थे उनको काफ़ी प्रधानमंत्री जी द्वारा फूलों के जरिए जो है सम्मान दिया गया, क्योंकि उन्होंने काम जो है बिल्कुल समय पे कर दिया। EPS 95 पेंशनर्स बीइंग द श्रमिक, जो EPS 95 पेंशनर्स है वो श्रमिक है, ऑफ द नेशंस आर आल्सो टू बी प्रोवाइडेड द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑन honoring their dedicated service for the growth of the nation with the no more delay in Ram Raj by the grant of fair livable pension by the government। This great event in the life of the Indians, memorizing the past that has stood lesson to the mankind, what it teaches us the dharma of human life, and uniting all the life with the need and the not on the endless material wants to be of no happy for lifetime। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो जिस हिसाब से जब राम राज्य शुरू हुआ है, तो उसमें जो है सभी के साथ जस्टिस किया जाए, और जो एक रिमार्केबल जो है धर्म के अनुरूप जो है आप इस EPS 95 पेंशन के मैटर को भी हाईलाइट करें, या फिर देखें या उसको सॉल्व करें मुद्दे को। यहाँ पर आप साफ साफ देखते हैं, द इकोनॉमिक्स इनसिक्योरिटी ऑफ EPS 95 पेंशनर्स बीइंग deprived of the financial freedom with unfair and unable pensions at a minimum and basic level, deficient of non-linkage of living cost index DA and the livable minimum pension for the qualified pensionable service that has stood unresolved over the decades may kindly be settled by the honorable government in order to bring the era of social order of the Ram Raj among the more 75 lakhs pensioners accounted together of the family and dependent on their children's into the crores। तो इसमें कहा गया है कि जब राम राज्य शुरू हुआ है, तो अब इसमें आप फैसला लीजिए जो कि 75 लाख पेंशनर्स हों, और करोड़ों से उनको फैमिली, जो करोड़ों लोग हैं जो कि उनकी फैमिली से जुड़े हुए 75 लाख पेंशनर्स के जो ऐसे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है
जो कि डीए के साथ भी नहीं लिंक है, उसके ऊपर फैसला लेने के लिए बात कही गई है। द ऑनरेबल गवर्नमेंट हैज़ अंडरस्टूड द लाइफ agony of EPS and FAP pension, and it is a high time that they are revealed of mental stress of unspeakable economic insecurity and dependence on other with the unbelievable pension. Kindly let the pran pratishtha of Ram Lala in Ram Mandir at Ayodhya pave the way of security of senior citizens against the needs by the honorable government while taking care wants of the citizens and senior citizens via government machinery, laws makers, and such other institutions. Their needs and wants are different, spared by poor and rich respectively. देखिए काफ़ी कुछ इसमें बताया गया है। आप मोटी मोटा मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें क्या कही जा रही है। जो लोग हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए साफ साफ इसमें कहा गया है कि अब ये जो है इसको आप ये जो ईपीएफ सर्टिफाइड पेंशनर्स का है, जो कि जो नीडी हैं, जिनका मिनिमम पेंशन बढ़ना चाहिए जिससे कि वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको एक सुचारू रूप से फाइनेंशियली एक स्टेबल लाइफ को जी सकें, यानी जिसमें ये ना सोचना पड़े कि हमें दवा लेना है तो हम किस प्रकार से ले। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। और यहाँ पर सो नथिंग इज लेफ्ट अदर देन द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ ईपीएफ एंड पेंशनर्स टू बी डिस्क्राइब बाय अस। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है ईपीएफ एंड पेंशनर्स का, उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। मतलब उनका जो सिचुएशन है वो सबके जग जाहिर है, जिसको आप कह सकते हो सब कोई जान चुका है। काइंडली ऑनर द श्रमिक्स ऑफ नेशन बाय ग्रांट ऑफ लिवेबल मिनिमम पेंशन विद डीए एंड गवर्नमेंट medical facility as per the demands placed before the honorable government that would be felt more than that of the sower of flowers। यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि अब ये जो डीएस इसको लिंक करें और जो डिमांड है पेंशन को उसको फुलफिल करें। अब ये समय आ चुका है और जो श्रमिक्स हैं, राष्ट्र के श्रमिक्स जैसे ईपीएफ पेंशनर्स, उनकी जो है सुनने का वक्त आ चुका है। द नेशन वांट्स गुड सर्विस सिस्टम बाय द ऑफ द गवर्नमेंट इन एजुकेशन। राष्ट्र जो है सिस्टम अच्छा सर्विस चाहता है एजुकेशन के लिए, फूड सप्लाईज के लिए, हेल्थ के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अमंग अदर्स। एब्लिशिंग द फूड रेशनेशन सिस्टम विद द बीपीएल एपीएल कैटेगरी which was done once in the past that created new era for the social order of Ram Rajya in order that economic system of the nation is felt better secured to all the citizens, enhancing a good image of द नेशन एट इंटरनेशनल लेवल। तो इसमें साफ साफ कहा गया कि अगर आप इस ईपीएफ एंड पेंशनर्स की मांगे को बढ़ाते हैं या उनकी पेंशन को बढ़ाते हैं या उनकी मांगों को मंजूर करते हैं तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपका एक अच्छा इमेज जो है प्रदर्शित करेगा। और ये जो क्योंकि जो पेंशनर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं ड्यू टू इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की वजह से, तो आप इसको सॉल्व करिए, इसको समाप्त करिए और पेंशनर्स को एक सिक्योर ज़िंदगी जीने में मदद करिए। इन विद रिगार्ड्स श्याम राव जी, नेशनल सेक्रेटरी हैं ईपीएफ एंड पेंशनर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी कर्नाटक से। उनका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आप देख सकते हैं। इसकी कॉपी सबमिटेड की गई है ऑनरेबल हेमा मालिनी जी को, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। फेवर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड इनफुल के लिए उनकी इसकी कॉपी जो है उनको भी दी जा चुकी है। यह एक महत्वपूर्ण पत्र है, 24 तारीख को लिखा गया पत्र है। ये काफ़ी डिस्क्राइब वे में है, जिसको कि काफ़ी लंबे काफ़ी आप कह सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है चीज़ें को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि राम राज्य की तरफ ले जाने के लिए एक अच्छा सरकार को अवसर प्रदान कर रहा है। मैं आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।